गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। आपका आज पाठ पढ़ाया जाएगा षष्ठय पाठ। संस्कृत में 6 को षष्ठय बोला जाता है। अभी आपको संस्कृत की गिनतियां नहीं सिखाई गई हैं। मैं आपको संस्कृत की गिनतियां इसी पीडीएफ के साथ में भेजूंगी। सभी बच्चे इस पाठ के बाद में संस्कृत की गिनतियां भी लिखेंगे। तो आज हमारा षष्ठय पाठ है अस्माकम राष्ट्र पुष्पम। अस्माकम माने हमारा, राष्ट्र माने राष्ट्रीय, पुष्पम माने फूल। सभी देशों के कुछ न कुछ चिन्ह होते हैं, ठीक है। उनकी विशेषताएं और उनके गुण के आधार पर, बेटा किसी की भी जो गुण होते हैं या उनकी विशेषताएं होते हैं, उनके आधार पर उन्हें सबसे अच्छा माना जाता है और उन्हें राष्ट्रीय के नाम से भी मतलब चिन्ह पद दे दिया जाता है, कोई भी राष्ट्रीय पद दे दिया जाता है, ठीक है। जैसे हमारे महात्मा गांधी जी हैं, उन्हें हमने राष्ट्रपिता की उपाधि दी हुई है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह आपको भी पता है। जो भारत का राष्ट्रीय फल है वो कौन सा है? आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा हो गया है? कमल। तो इनमें कुछ ना कुछ विशेषताएं तो होती हैं, जब ही तो इन्हें सर्व मतलब मान दिया गया हुआ है। तो आज हमारा जो पाठ है इसी से संबंधित है, अस्माकम राष्ट्र पुष्पम। इसमें देखिए क्या क्या विशेषता है, ये आपको भी पता है। जो कमल का फूल है वह तालाब में खिलता है, ठीक है। इसके अंदर क्या विशेषता है? तालाब में खिलता है, जबकि हम कोई भी चीज पानी के अंदर जब डालेंगे तो वह नीचे बैठ जाती है। लेकिन कमल का फूल पानी में भी रहते हुए ऊपर को अपनी सुंदरता बिखेरता है। तो सबसे बड़ा गुण तो इसके अंदर यही है कि यह किसी भी चीज की परवाह नहीं करता, क्योंकि यह इतना गुणवान है, इसके अंदर इतने गुण हैं कि यह डूबता नहीं है। भाई गुणों के कारण ही तो है इसका काम। एक इसकी दूसरी विशेषता है कि जब सूर्य उदय होता है तभी यह खिलता है, और जब सूर्य अस्त होता है तो यह मुरझा भी जाता है। तो आज हम इस जो पाठ में पढ़ रहे हैं वह हम यही पढ़ रहे हैं कि इस फूल की क्या क्या विशेषता है। अस्माकं देशस्य राष्ट्रपुष्पम कमलमस्ति। हमारा जो देश है उसका राष्ट्रीय फूल जो है कमल है। कमलम अस्ति जो लिखा हुआ है बेटा, कमलम लिखा है ना, माँ के अंदर आ की आवाज आ रही है, तो अस्थि अलग ना लिख के इसी के अंदर लिखा हुआ है। कमलस्य सौंदर्यम अद्भुत भक्ति। कमल का जो सौंदर्य है वह अद्भुत है, होता है। भक्ति माने होता है, ये भू धातु के रूप है। अस्मा कमले कमल में अस्माकम राष्ट्र पुष्पम अस्ति। कमल ही हमारा राष्ट्रीय फूल है। देखिए गुलाब भी है, जबकि चमेली भी है, गेंदा भी है, लेकिन यह सब हमारे राष्ट्रीय फूल में नहीं आते हैं। यह क्योंकि इसके अंदर कुछ विशेषता है, इसलिए कमल को राष्ट्रीय फूल कहा गया है। किमर्थम बहवे कमले बहवे गुणा संति। कमल में बहुत सारे गुण हैं। किमर्थम माने किसलिए, ठीक। तस्मात् कमलम राष्ट्रपुष्प अस्ति अन्यत न। इससे ही कमल राष्ट्रीय फूल है और कोई नहीं। आप इसकी विशेषताएं पूछी जाएंगी, तो बताई जाएंगी। कमलस्य प्रथम गुण ऐसे, कमल का पहला गुण है यत एतस्य प्रकाशेन से स्नेह अस्ति। इसका प्रकाश के साथ स्नेह है। सूर्यस्य प्रकाशेन एतत् विकसति। कमल ही ये सूर्य के प्रकाश से यह खिलता है। यदा सूर्य अस्ताचलम गच्छति तदा कमलपि मलान भवति। जब सूर्य अस्त हो जाता है तब कमल भी मुरझा जाता है। कमलस्य प्रकाशेन से स्नेह इमां शिक्षा प्रदयति यत वयमपि ज्ञानेच्छुका भवेत् अज्ञानतः च दूरे तिष्ठेत्। अब कमल का प्रकाश के साथ स्नेह यह शिक्षा प्रदान करता है। क्या शिक्षा प्रदान करता है? कि हम भी ज्ञान के इच्छुक हों। च दूरे तिष्ठेताम, हम भी ज्ञान के इच्छुक हों और अज्ञान से दूर
रहें। यानी किस तरह से इन्होंने इसका वर्णन किया है, इसका वर्णन ऐसे किया है कि जब सूर्य उदय होता है तो वह परिश्रम में लग जाता है, तो हमें भी आलस त्याग कर अपने परिश्रम में लग जाना चाहिए। आप यह भी देखते होंगे जब सूर्य उदय होता है सभी अपने अपने कार्य में लीन हो जाते हैं, और जब सूर्य अस्त हो जाता है सबको थकान अनुभव होती है और वह घर में आकर आराम करने की कल्पना करते हैं। कमलस्य जीवनेन प्राप्ता शिक्षा अस्माकं प्राप्य। कमल के जीवन से प्राप्त यह शिक्षा हमारे लिए हमारे लाभ के लिए है, क्योंकि उसने हमें लाभ ही तो दिया है। प्रातः उठो और जल्दी से अपना सो जाओ, क्योंकि प्रातः उठने से शरीर स्वस्थ रहता है। कमलस्य द्वितीय गुण ऐसे, कमल का दूसरा गुण कौन सा है? यद अस्य उत्पत्ति परांगत भवति, यह इसकी उत्पत्ति कायम होती है कीचड़ में। तालाब जानते हैं ना, छोटे छोटे से जो तालाब होते हैं उसके अंदर कीचड़ होती है, जिसके अंदर हम हाथ डालने को भी थोड़ा सा सोचते हैं कि हाय राम कितना गंदा पानी है, इसमें कैसे वो करते होंगे। लेकिन कमल की एक खासियत है कि वह उसी के अंदर उत्पन्न होता है। तस्मात् एतस्य एकम नाम पड़ंकजम अपि वर्तते। इसकी जो इसका दूसरा नाम है, कमल का दूसरा जो नाम है, पर्यायवाची आप पढ़ते होंगे, पंकज भी इसे कहा जाता है, पंकज भी है। निम्न स्थानात् उत्पन्नमपि कमलम सब सौंदर्येण सुगंधे च सर्वेषा चित हरति। लेकिन जो कमल की उत्पत्ति है, उसके उत्पन्न होने पर भी कमल जो है अपने सौंदर्य और खुशबू से जो है मन को हरता है, उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है। कमलस्य अयम गुण शिक्षति यत यस्मिन कस्मिन अपि कुले उत्पन्न। ये कहते हैं कि कमल का गुण हमें क्या सिखाता है कि जिस भी किसी कुल में उत्पन्न होकर भूत्वा अपि मानव सब गुणे समाजे मानव प्राप्त शक्नोति। किसी भी कुल में इंसान जन्म लेता है, लेकिन मनुष्य जो है अपने गुणों के कारण समाज में मान प्राप्त कर सकता है। यह नहीं है कि वह कुल छोटे कुल में जन्म ले रहा है तो वह कुछ काम अच्छा नहीं कर सकता, मान प्राप्त नहीं कर सकता। अगर उसके अंदर कुछ अच्छी विशेषताएं हैं तो वह मान प्राप्त कर सकता है। कुलम प्रधान है, संस्कार प्रधान, गुण प्रधान। ना तो कुल प्रधान होता है यानी जिसमें हम जन्म लेते हैं, ना तो वह प्रधान होता है, और ना ही हमारे जो संस्कार होते हैं वो प्रधान होते हैं जो हमें पूर्वजों के द्वारा मिले जाते हैं। क्या सबसे बड़े होते हैं? जो हमारे गुण अंदर होते हैं, विद्यमान होते हैं, तो वह हमारे लिए बहुत ही मतलब क्या कहते हैं कि गुण प्रधान अगर होंगे तो हम मान प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं। कमलस्य जलेन से घनिष्ठ संबंध अस्ति। कमल का जल के साथ भी गहरा संबंध है। जले एवं एतस्य उत्पत्ति अत्रे वृद्धिश्च। यदि जल बढ़ता है, ठीक है, जल की उत्पत्ति जो होती है, जल से कैसा संबंध है इसका कि जल में ही इसकी उत्पत्ति होती है। जलेन से एवं कमलस्य जीवनम, जल ही जीवन का, जो जल ही है वह कमल का जीवन है। यदि जल वृद्धि गच्छति, यदि जल बढ़ता है, तर्हि कमलमपि वृद्धि गच्छति, तो कमल भी बढ़ता है। यदि जल शुष्यति, यदि जल सूखता है, तर्हि कमलमपि नश्यति, तो कमल भी नष्ट हो जाता है। अयम गुण देशभक्ति सिद्ध्यति, यह जो गुण है इसका देशभक्ति को सिद्ध करता है। वयमपि कमलमपि देशभक्ता भवाम, इस तरह हमें भी कमल की तरह देशभक्त होना चाहिए। क्योंकि देखिए जब इस भाई कोई भी काम है हम अच्छा करेंगे तो उससे हमारा मान बढ़ेगा, है ना। तो जब जैसे जैसे जल की उत्पत्ति ज्यादा होती है, जल ज्यादा बढ़ता है, तो कमल भी बहुत अच्छा खिलता है। और जैसे ही जैसे उस जल खत्म होता रहता है, तालाब सूख जाता है, तो और वह भी मुरझा जाता है। कमलम सदा जले तिष्ठति पर जलेन आर्द्र न भवति। कमल सदा जल में तो रहता है लेकिन वह जल से गीला नहीं होता है। यानी कितनी भी हमारे ऊपर बुराइयां आ जाए,
कितनी भी हमारे ऊपर परेशानी आ जाए, हमें उसमें नहीं अपने को अपने व्यवहार को लेना चाहिए, हमें अपने को उसी तरह से रहना चाहिए जैसे हम हैं। तो इसने क्या कहा इसमें, लाइक कमलम सदा जले तिष्ठति, कमल जल में रहने के बाद भी गीला नहीं होता है। जले स्थित्वा अपि कमलम निर्लेप तिष्ठति, जल में रहकर भी यह निर्दोष रहता है, क्योंकि कहते हैं जल में सारे पाप धुल जाते हैं, लेकिन कमल क्या है, यह निर्दोष है, यह फिर भी उसमें खिला रहता है। कमल से ऐसे गुण शिक्षति, कमल का एक गुण यह शिक्षा देता है, संसारे स्थित्वा अपि वयं तस्मिन् लिप्ता न भवाम, कि संसार में रहकर क्या गुण सिखाता है कमल हमें, संसार में रहकर भी हम उसमें लिप्त ना हो, यानी अच्छाई बुराई सब त्याग दो, लेकिन जो हमें कार्य अच्छे करने हैं वही करने चाहिए। ऐते गुणे विभूषित कमल में अस्माकं राष्ट्रीय पुष्पम अस्ति, इन गुणों से ही विभूषित कमल ही हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, क्योंकि वह किसी की परवाह नहीं करता है, वह बिल्कुल अलग रहता है। देखिए सब फूलों से अलग रहता है ना, भिन्न रहता है ना, क्योंकि उसमें बहुत अजीब विशेषताएं हैं, जल में रहकर भी नहीं डूबता, कीचड़ में होता है, और सारे के सारे फूल तो बाग बगीचों में भी होते हैं, जबकि कमल नहीं होता है। अन्यत् कश्चित पुष्पम ने, और फूल नहीं, राष्ट्रीय पुष्पा वयम अपनी प्रेरणा सभी करिष्याम, राष्ट्रीय फूल से हम भी प्रेरणा ग्रहण करेंगे। तो हम अपने जीवन में क्या सोचेंगे, वो करेंगे कि हमें जो सब काम कर रहे हैं उससे भिन्न कार्य ऊंचाइयों तक ले जाने वाले कार्य करें, जिससे हमारा नाम रोशन हो। तो बेटा आपको ये बात समझ में आया होगा। सभी बच्चे अपनी संस्कृत की किताब निकाल कर एक बार इसको पढ़ेंगे, जिस तरह से मैंने आपको पढ़ाया है, इसके शब्दों का उच्चारण करना सीखेंगे। ठीक है, आपको मैं इसका काम भेजूंगी बेटा, शब्द प्रश्न उत्तर और अनुवाद में जिस पे टिक लगाऊंगी वह आप कॉपी के अंदर करेंगे, अन्यथा बाकी सारा काम जो क्योंकि आपकी किताब में भी काफी बुक वर्क और खाली स्पेस है ना हिंदी अनुवाद का या संस्कृत अनुवाद का, वहां पर भी आप इसको फिल करेंगे। ठीक है बेटा, अपना काम साफ साफ राइटिंग और समझदारी से करेंगे। थैंक यू बेटा।